बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीजी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हैं और बात कर रहे हैं आने वाले वर्ष सन 2025 की। ये 2025 का वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ एक रोचक विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हैं और विषय है बृहस्पति से होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों की। आज ये विषय में चर्चा करेंगे। ये जो है 2025 सन आने वाली है और इस आने वाली समय में, इस आने वाली वर्ष में हमको आपको इस वायुमंडल में, नवमंडल में, ग्रहमंडल में बहुत सारे बदलाव होने की संभावना उसमें दिख रही है। बात करते हैं ये 2025 कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ रही है जिसमें हमारे और आपके जीवन को ही नहीं, पूरी दुनिया को जो है बदल देने की ताकत हो जाएगी। बदल देने का प्रभाव दिखाई देगा। पूरी दुनिया को बदलने का प्रभाव इस जो है 2025 में दिखाई देने वाला है। इस 2025 में ये लंबे समय तक जो देवगुरु बृहस्पति का जो तांडव होगा, इनकी जो सोधी और उल्टी और अत्याचारी बकरी, ये जो आपकी इनकी चाल होगी, वो चाल जो देश दुनिया के लिए, सभी राशि वालों के लिए, सभी प्राणी, वस्तु और स्थान के लिए विशेष प्रभावित करने वाली होगी। क्योंकि ये जो है दुनिया में जो बदलाव होने की संभावना दिखेगी। इस प्रकार से बात करते हैं आज हम देवगुरु बृहस्पति की जो है कैसी चाल रहेगी 2025 में और इसके क्या परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम देश दुनिया को, सभी राशि वालों को, सभी प्राणियों को प्राप्त होंगे, इस पर आज बात करेंगे। इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रही है 2025। अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस संबंध में आप बात करेंगे। तो जो है 2025 में कैसा बृहस्पति का कैसा प्रभाव सबको देखो मिलने वाला है, इस बात को जानने का हम प्रयास करते हैं। ये 2025 के आरंभ से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अब बदलती हुई नजर आएंगी। बहुत सारी वस्तुओं पर, बहुत सारी परिस्थितियों पर इसका जो है पूरा जो है प्रभाव बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का दिखाई देगा। 3 ग्रह दुनिया में जो है ये वायुमंडल में या ग्रहमंडल में 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके बदलाव से बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारा जो है प्रभाव जो है देश दुनिया पर, वस्तु, स्थान और प्राणियों पर दिखाई देता है। तो बृहस्पति इसी में से एक ग्रह हैं जिसमें बृहस्पति, शनि और सूर्य, ये 3 ग्रह बहुत ही जो है, और मंगल, ये 3 ग्रह, मंगल, सूर्य की बजाय मंगल, शनि और बृहस्पति, ये 3 ग्रह विशेष परिस्थिति, स्थिति, महत्वपूर्ण जो है समय बना प्रभाव दिखाने वाले हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति वर्ष 2025 से 2025 में एक विशेष प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बृहस्पति की एक साल में एक राशि में रहते हुए, वैसे ये जो है इनका पूर्व, इनकी एक राशि पर इनकी अवधि, समय की अवधि 1 वर्ष यानी 13 महीने करीब रहती है। 12 महीने में ये जो समय परिवर्तन करते हैं, एक राशि परिवर्तन करते हैं। तो लेकिन इस वर्ष ये 3 राशियों में, इस 1 वर्ष में ही 3 राशियों में भ्रमण करेंगे और इस कारण से ये विशेष स्थिति जो कभी कभी बनती है, बहुत समय लंबे बाद बनती है। तो इस समय ये 2025 में बनने जा रही है। एक राशि को कवर करते हैं ये 1 वर्ष में, लेकिन इस साल इनकी जो स्थिति है वो 3 जो राशियों को स्पर्श करेगी। 3 राशियों को 3 राशियों पर एक साथ जो है चलने वाले हैं, जो एक राशि में रहते हुए अत्याचारी होंगे और अत्याचारी होकर के दूसरी राशि में पहुँचेंगे और दूसरी राशि में पहुँच करके फिर जो है वापस आएंगे। इस प्रकार से ये 3 राशियों को प्रभावित करेंगे और इसके साथ ही अन्य राशियों को, स्थान, वस्तु, सभी पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। तो ये वर्ष के आरंभ में, ये जनवरी के लगभग ये वृष राशि में, वर्ष के आरंभ में वृष राशि में रहेंगे और इसके बाद में ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही ये यहाँ पर अत्याचारी होकर के मिथुन राशि में
बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से वृष, मिथुन और कर्क 3 राशियों को ये है जो एक साथ भोग करेंगे इनका, यानी कि गोचर करेंगे तीनों राशियों पर। इसके बाद में फिर ये बकरी होंगे और बकरी होकर के कर्क राशि में फिर पीछे की ओर चलेंगे और फिर ये मिथुन राशि में जो पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से बृहस्पति का यह अतिचारी होना किसी भी प्रकार से शुभ संकेत देने वाला नहीं होता है। देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो देश दुनिया को बहुत अच्छे से बहुत प्रभावित करते हैं। ये यहाँ पर अगले 8 वर्षों तक पूरी दुनिया में परिवर्तन के कारण बनेंगे। यहाँ पर अतिचारी होकर के ये बहुत तेज़ी से मिथुन राशि से आगे निकल के जो कर्क राशि में जब पहुँचेंगे तो इस प्रकार से 5 महीने में ये 5 महीने में से ये 4 महीने में जो है रहेंगे वृष मिथुन राशि को कवर करते हुए। और इस प्रकार से मिथुन राशि को कवर करके फिर कर्क राशि में पहुँच करके जो है देश दुनिया को बहुत अच्छे से प्रभावित करेंगे और शांति से ये कर्क राशि में अभी नहीं बैठेंगे और फिर वहाँ से कुछ दिन बाद ही ये बकरी होकर के फिर वापस मिथुन राशि की तरफ आना शुरू करेंगे। कर्क राशि में बकरी होकर के जब पीछे की ओर चलेंगे तो और भी जो है विशेष प्रभावशाली प्रभाव जो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव ये देश दुनिया पर छोड़ेंगे और इस प्रकार सभी राशि लगने वालों पर छोड़ेंगे। इसके बाद में ये कर्क राशि में बकरी होकर जब पीछे आएंगे तो आप विशेष जो है स्थिति जो है देश दुनिया को प्रभावित करते हुए विशेष स्थिति दिखाएंगे। इस प्रकार से ये पृथ्वी के कंट्रोलर कहे जाते हैं, क्योंकि ये देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, यानी देवताओं के गुरु होने के कारण ये पृथ्वी के भी कंट्रोलर हैं। शनि और बृहस्पति ये 2 ग्रह बहुत मजबूती से पृथ्वीवासियों को, स्थान, वस्तु और प्राणियों को प्रभावित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति को देवगुरु भी कहा जाता है ना, इसलिए ये जो है देवगुरु होने के साथ ये जो है विशेष जिम्मेदारी अपने पास मानकर चलते हैं। तो इस प्रकार से उसको वो निर्वहन करते हैं और जो है देश दुनिया को बहुत जो है स्पीड से ये प्रभावित करते हुए अतिचारी स्थिति में चलेंगे। दुनिया का नक्शा बदल करके रख देंगे। उस समय जो है देश दुनिया के परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या जो है नक्शे में परिवर्तन जो होने की संभावना दिखेंगी। किसी भी कारण से जो है आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दुनिया की इस समय में एकदम बदल जाएगी और ये ऐसी बदलेगी कि 8 साल बाद आपको जो है भरोसा ही नहीं होगा कि ये जो है दुनिया जो पहले 8 साल पहले थी वो आज है। इस प्रकार से उस दुनिया में विशेष परिवर्तन होंगे। जो बृहस्पति का ये अतिचारी होना देश दुनिया को जो प्रभावित इतना करेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही तेज़ी से सबको बदलती दिखाई देगी। भयंकर संकेत इसके लिए प्राप्त होंगे। इस प्रकार से 2025 के इस वर्ष में ये महत्वपूर्ण वर्ष आगे के जो है 8 सालों को भी प्रभावित करेगी और इस प्रकार देश दुनिया पर इसका असर होगा वो जो है आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, देश दुनिया के जो देशों के, राज्यों के स्थान या जो है नक्शे में आमूल-चूल परिवर्तन होने की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं आज। तो इस प्रकार से 2025 के पहले 4 महीने तो ठीक ठाक रहेंगे। इस 4 महीने में जो कोई ज़्यादा जब वृषभ राशि में रहेंगे उस समय कोई विशेष जो है स्थिति परिस्थिति हमको आपको प्राप्त नहीं हो रही है। पहले जो है सामान्यतः ये 4 महीने व्यतीत होंगे। इसके बाद में गुरु की कोई बड़ी भूमिका इसमें प्राप्त नहीं होगी और जब ये यहाँ से जब अतिचाय होकर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद में ये बृहस्पति पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। ये जो है धार्मिक मामले बहुत तेज़ी से समाज में, दुनिया में उठेंगे और इसमें जो है बृहस्पति की इस अतिचारी स्थिति से धार्मिक परिवर्तन होने की संभावना बनेगी और इस प्रकार से पूरी दुनिया जो है विशेष एक जो है परिस्थिति से 2-4 होगी, यानी बृहस्पति इसमें जो फंसेगी।
अशांति और उपद्रव इस दुनिया में, देश दुनिया में देखने को इस समय मिल सकते हैं। और दुनिया में अशांति और उपद्रव के कारण जो है महामारी भी इसमें बन सकती है। युद्ध जैसी स्थिति संसार में फिर प्रारंभ हो सकती है और कोई महामारी भी इस समय जो आक्रमण कर सकती है। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं वह हो सकती हैं। इस प्रकार से जो है मौसम और वह जलवायु में भी विशेष परिवर्तन होने के संकेत मिलेंगे, दिखाई देंगे। जलवायु और मौसम के कारण पृथ्वी का क्लाइमेट या पृथ्वी का वातावरण जो प्रभावित होगा और यहाँ पर जो है इसमें विशेष जो है कोई महामारी, कोई जो है विशेष स्थिति रोग धोग की संसारियों को प्राप्त हो सकती है। जीवन में जो लोगों के जो है सांसारिक लोगों के जीवन में भी इससे भारी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इस बदलाव को हम जानेंगे किस प्रकार से ये भयंकर परिणाम जलवायु के मौसम के देखने को मिलेंगे। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था भी जो है विशेष स्थिति में परिवर्तित होती दिखेगी। अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े बदलाव जो है दिखाई देंगे। इस प्रकार से बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति क्योंकि जो है धनाध्यक्ष कोष के खजाने के भी स्वामी माने गए हैं, वित्त के कोष के खजाने के मालिक बनाए गए बातें माने गए हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में भी बड़े बड़े बदलाव इस दुनिया में दिखाई देंगे। इस प्रकार से दुनिया की आर्थिक कंडीशन जो है, दुनिया की आर्थिक स्थिति जो बड़े अजीब तरीके से प्रभावित होगी। इसमें अर्थव्यवस्था में जो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई के बढ़ते हुए दूसरी तरफ जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि धन की कमी भी नज़र आएगी, महंगाई भी बढ़ेगी और धन की आमदनी जो है में कमी जो सबको प्राप्त होगी। इस प्रकार से दुनिया में अर्थव्यवस्था जो बुरी तरह से चरमरा जाएगी और इस समय लंबी बीमारियां लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां इस समय प्राप्त हो सकती हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि उनका समाधान भी जो है हो पाएगा, साथ में ही समाधान की स्थिति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से दुनिया की शक्ति अमेरिका के हाथ से निकल सकती है। अमेरिका की बजाय कोई और अन्य देश अपने जो है देश दुनिया को प्रभावित करने वाला या जो है स्वामित्व आधिपत्य जमाने वाला हो सकता है। धार्मिक मामले इतने तेजी से पकड़ेंगे कि इनको लेकर के भारी वाद विवाद की स्थिति संसार में उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर के पूरी दुनिया धार्मिक मामले में तेजी पकड़ेगी और इसको जो है वाद विवाद की स्थिति दुनिया में बन सकती है। तो इस प्रकार से इस मामले को गंभीर होकर के हम देखेंगे। देश के नक्शे में जो है धर्म को लेकर के तमाम झंझट हो सकते हैं, नक्शे प्रभावित हो सकते हैं, देश दुनिया के राज्यों के जो है नक्शे प्रभावित हो सकते हैं, नक्शे बदल सकते हैं। तो इस तरह की संभावना देवगुरु बृहस्पति के इस अत्याचारी और बकरी के होने के संयोग से हमको आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से बात करते हैं। ये अत्याचारी होना आरंभ के समय में 2025 की जो समय में यह जो है बहुत ही अशुभदायक परिणाम देने वाला हो सकता है। तो बात करेंगे जो देश दुनिया पर जो प्रभाव होगा, इसके साथ साथ राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेष राशि वालों की बात करते हैं। तो मेष राशि वालों को इस समय जो है धन लाभ के विशेष योग आपके लिए बनेंगे। पारिवारिक सुख और इसमें जो है समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती दिखेगी। वृषभ राशि वालों के मेष राशि वालों के लिए वाणी की शक्ति में जो है वाणी में शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। वाणी में आप ओज बढ़ेगा। करियर में, कार्य क्षेत्र में आपके जो है पद प्रमोशन या प्रभाव की स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन किसी बड़ी बीमारी के होने की संभावना इस समय में मेष राशि वालों के लिए बनी रहेगी। इसमें आपको विशेष सावधानी रख करके, सतर्कता रख करके उससे बचाव करना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन, ये बृहस्पति का परिवर्तन, ये जो है प्रभावकारी स्थिति बृहस्पति की आर्थिक स्थिरता
आपको प्राप्त कराएगी। धन संबंधी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे से सुधार होता हुआ दिखेगा। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए बात करते हैं तो विवाह और संतान प्राप्ति के योग आपके लिए इस समय में बनने की स्थिति परिस्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह होने की पूरी संभावना, विवाह के प्रस्ताव मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आप विवाहित हैं तो आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो संतान के लिए आप प्लान कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए आप जो प्रयास करेंगे वो सफलतादायक होंगे, सफलतादायक होंगे। और पारिवारिक मामले में कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इस पर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और वाद विवाद की स्थिति बनने से आप बचाव करें। बन रही है तो इसको जो है किसी प्रकार से जो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने घर के परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य के मामले में कोई हानि परेशानी उनके लिए खड़ी हो सकती है, इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ये बृहस्पति के स्थान राशि परिवर्तन आपको स्थान परिवर्तन दिला सकता है। स्वास्थ्य की समस्या आपके लिए खड़ी कर सकता है। समाज में मान और यश की कमी कर सकता है। अपयश की स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। कोई आपको दोष किस प्रकार का प्राप्त हो सकता है। संपत्ति के लाभ के योग इस समय बनेंगे। आपको जो है चल अचल संपत्ति से इस समय में विशेष लाभ प्राप्त होने का समय आपके लिए आएगा। इस प्रकार से विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। दूसरी जगह की यात्रा, दूर की यात्रा हो सकती है। अगर मिथुन राशि वाले इस समय पर अविवाहित हैं तो उनको विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। विवाह होने की पूरी संभावना जो रहेगी। और विवाहित हैं, अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। संतान प्राप्ति के लिए आप इसमें प्लान योजना बना सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का अत्याचारी बकरी होना जो है स्थान परिवर्तन आपको करा सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जो आपकी स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेगा, सुधार आएगा। और वर्ष के मध्य से समस्याएं आपकी बहुत अच्छे से हल होने लगेंगी। जो समस्याएं आपकी बन रही हैं, चल रही हैं, ये समस्याएं आपकी जो है मई जून के लगभग से वो समस्याएं आपकी दूर हल होने लगेंगी। तो इस प्रकार से आप धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से इस वर्ष में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की प्रिय राशि है, उच्च राशि है। तो उनके लिए इसलिए इस राशि के जातकों के लिए, इस राशि के प्राणियों को ये धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से विशेष उन्नति कराएंगे। आप धर्म के क्षेत्र में हैं या किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो आप जो है विशेष शिखर पर, उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। इस वर्ष संतान की उन्नति आपके होने वाली है। संतान को विशेष उन्नति प्राप्त करने से आपको खुशी प्राप्त होगी, आपको सुख प्राप्त होगा। आर्थिक सुधार आपके जो है जीवन में इस समय होते दिखाई देंगे। विशेष धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। इस वर्ष आपके चल अचल संपत्ति के संबंधी भी लाभ प्राप्त होने वाले हैं। यानी कोई आपकी चल अचल संपत्ति आप खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो वो विशेष लाभ दे करके आपको लाभदायक स्थिति में प्राप्त होगी। आपके कार्य में, कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, आप नौकरी में, शिक्षा में, धंधे में आपके जो है विशेष जो है सुखदायक परिणाम या बदलाव आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से इस समय स्थान परिवर्तन भी आपके होने की संभावना दिखेगी और नए कार्य करने की आपको कोई प्रारंभ करने के योग्य आप बनेंगे। कोई नया काम प्रारंभ करने के संयोग आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये योग की सुविधायक परिणाम देने वाले होंगे। इस प्रकार से हमने आपको ये बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। ये देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, गुरु अत्याचारी योग, बकरी योग जो है सिंह कन्या राशि वालों को क्या शुभाशुभ फल प्रदान करने वाला है। धन लाभ के विशेष योग इस समय में 2025 में आपके लिए बनेंगे। करियर में, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, उच्च स्थिति प्राप्त होगी। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी, अनुभव होगी।
इसकी कृपा का आपको अनुभव होगा। संतान प्राप्ति या संतान की विवाह के योग आपको जो है इस समय बनते दिखाई देंगे। इस प्रकार से अनुकूल स्थान परिवर्तन भी आपके लिए हो सकता है। सुखदायक परिवर्तन आपके जो है जीवन में या स्थान परिवर्तन सुखदायक आपके लिए हो सकता है, लेकिन किसी बड़ी बीमारी के होने से आपको विशेष सतर्क रहना होगा। कोई बड़ी लंबी बीमारी आपको प्राप्त हो सकती है, लग सकती है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हमने आपको मेष से लेकर के कन्या राशि के तक के प्राणियों को इस देव गुरु बृहस्पति के जो है स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन से, इनकी वक्री और अत्याचारी होने से मिलने वाले प्रभाव से आपको अवगत कराया है। आप अपने समय को जान करके आगे की कार्य योजना उसी प्रकार बनाएंगे और समय को अपने अनुकूल बनाने के प्रयास करेंगे, सुखदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, सुखदायक परिणाम प्राप्त करें। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्यजित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को तथा 9368559780 नोट करें। सबके लिए पुनः मंगल कामना करते हुए रहते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम, जय बृहस्पति भगवान।